हेलो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, जिस प्रकार से हम वर्गमूल के एक एक टॉपिक को आपको बता रहे थे कि वर्गमूल के हर एक टॉपिक को हमने ये ध्यान रखा है कि आपको जो भी है वो टोटल बताया जाएगा। तो आज ये फोर्थ टॉपिक है। इस फोर्थ टॉपिक में आपको ये बताया जाएगा साथियों कि आपको कितने अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको कैसे पकड़ना है। यदि बड़ी बड़ी डिजिट आ जाती है तो आपको कैसे पकड़ना है कि इनका वर्ग कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको ये हम बता दें कि नंबर 1 पर ध्यान आपको ये रखना है कि नंबर 1 पर ये ध्यान रखना है आपको कि जो 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो लिखा देंगे, आपको इम्पोर्टेंट है, इसी की वजह से लिखा रहे हैं, ठीक है ना। कि यदि यदि किसी इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, क्योंकि ये भूल जाएगा तो फिर आगे चल के दिक्कतें होंगी, ठीक है ना। यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या के वर्ग वर्ग के वर्ग के इकाई, इस बात के बहुत ध्यान से रखिएगा साथियों, इकाई अंक, क्या इकाई अंक क्या साथियों, इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7, 8 आती हैं तो वह संख्या वर्ग नहीं होती। क्या नहीं होती है? वर्ग नहीं होती है, ठीक है ना। ये है फर्स्ट टॉपिक। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा ध्यान रखना है, दूसरा ये आपको ध्यान रखना है, यदि किसी डिजिटल सम डिजिटल यदि किसी डिजिटल सम के अंक डिजिटल सम के अंक 0, 1, 4, 9, 7, इस बात का ध्यान रखिएगा साथियों कि 0, 1, 4, 9, 7 आदि अंक, आदि नहीं, बस इतना है, इतना ही अंक यदि आते हैं तो वह संख्या
वर्ग होने की चांस है, वर्ग होने, वर्ग होने की चांस है। चांस इसलिए साथियों कहा गया है कि यदि डिजिटल सम का अर्थ ये होता है साथियों, आपको हम बता दें, चांस, चांस होता है, जैसे आपको बता दें कि यदि यदि 70 ले लेते हैं, 70 का यूनिट डिजिट कितना आता है? 7। सॉरी, डिजिटल सम कितना आ गया? 7। तो जब इन दोनों को 0 और 7 को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट, सॉरी, डिजिटल सम कितना आता है? तो 7 ही आता है। जब 7 आता है तो साथियों हम ये कह सकते हैं कि हमने तो ये पढ़ा था कि 0, 1, 4 और फिर 9 और 7, ये जिसमें आएंगे वो वर्ग होने की पूरे के पूरे क्या है? चांसेस है। लेकिन यहाँ पर तो 70 किसी का वर्ग नहीं है, तो इसीलिए साथियों हमें डिजिटल सम यह बताता है कि यह केवल उत्तर को उत्तर को उत्तर को गलत होने से बताता है। क्या होता है? गलत होने से बचाता है, ठीक है ना। तो डिजिटल सम हमें ये करेक्ट आंसर नहीं देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको अभी तो 2 कंडीशन हमने लिखा गया। तीसरा कंडीशन क्या है? ये तीसरा कंडीशन आप लोग नोट करिए। तीसरा कंडीशन ये है हमारा कि तीसरा कंडीशन क्या है कि यदि यदि किसी 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 वर्ग संख्या वर्ग वर्ग संख्या वर्ग संख्या के के इकाई 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 अंक इकाई अंक इकाई अंक 5 है। क्या है? 5 है। तो तो इसका इसका दहाई 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 अंक दहाई अंक 2 होना 2 होना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य अनिवार्य है, ठीक है ना। 2 होना अनिवार्य होता है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि यदि किसी भी संख्या में जैसे यूनिट डिजिट मान लीजिए कहीं 35 आ जाता है, आगे कुछ भी हो सकता है, और 45 हो सकता है, 55 हो सकता है, 65 हो सकता है, तो ये यूनिट डिजिट कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा यानी कि दहाई का अंक जो है हमारा यहाँ पर जब तक 2 नहीं रहेगा तब तक ये किसी का भी क्या है? वर्ग नहीं है, ठीक है ना। यदि ये 2 आ गया तो फिर ये क्या है? ये किसी ना किसी संख्या के वर्ग है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं। अब चौथा टॉपिक ये हम देखते हैं चौथा क्या है हमारा। चौथा क्या है? चौथा हम देखते हैं। चौथा चौथा ये देखिए साथियों, ये थोड़ा सा आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि छोटे छोटे ही ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि आपको कैलकुलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस बढ़ाते हैं कैलकुलेशन करने में। अभी कुछ और ट्रिक्स बताने वाले हैं आपको आगे। तो यदि किसी यदि किसी यदि किसी किसी संख्या किसी संख्या के के वर्ग के वर्ग वर्ग का वर्ग का इकाई अंक इकाई
इकाई अंक, इकाई अंक देखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकाई अंक, इकाई अंक 6 हो, क्या हो, 6 हो तो तो इसका इसका दहाई, क्या, दहाई अंक विषम, विषम होना अनिवार्य है, ठीक है ना, विषम होना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई भी मतलब आता है ऐसा, जैसे कि हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये आ गया हमारा, आगे संख्या कुछ भी है और ये इस तरह मिल गया, जैसे ये मान लेते हैं 4 है और 6 है, और दूसरा ऐसे कुछ डॉट ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 6 फिर कुछ ले लेते हैं और इसमें 8 6 ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं, जैसे कि 2 और 6 ऐसे। तो ऐसे हम देखेंगे कि हमने कहा कि इकाई का अंक 6 है तो ठीक है, लेकिन दहाई का अंक जो है, हमारे दहाई का अंक वो क्या होना चाहिए, ये विषम होना चाहिए। जब तक ये विषम नहीं होगा तब तक ये किसी न किसी का वर्ग नहीं होगा, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये टॉपिक है साथियों, आपको बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। तो अभी तक तो हमने कितने बता दिया कि अभी तक हमने 4 बता दिया, अभी 5वां का नंबर है। 5वां क्या है, 5वां क्या है ये भी जान लेते हैं। 5वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये देखिए 5वां, ये जो इम्पोर्टेंट है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए किसी भी संख्या को आपको रूल नहीं मालूम है, तो अब उसके लिए क्या करते हैं, यदि यदि किसी किसी संख्या, यदि किसी संख्या के वर्ग के अंतिम, क्या, अंतिम 3 संख्या, कितना, 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या या अंतिम 3 डिजिट, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि अंतिम 3 संख्या को 8 से भाग देने पर 0 4 और 0 4 और एक संख्या और साथी चल नहीं रहा दिमाग में, आती हैं, आती नहीं है, शेष आती हैं, शेष आती है, तो वह पूर्ण वर्ग। देखिए साथियों, ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे सभी पढ़ाए थे, लेकिन ये कोई खास इम्पोर्टेंट आपको हम इसलिए बता दिए ताकि आपको एक अलग और तरीका मालूम चल सके, ठीक है ना। तो हम एक और तरीका आपको बताने वाले हैं, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको कहाँ से स्टार्ट किया जाए, 9 से तो हमने बता रखा था, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन आज एक और टॉपिक बताने वाले हैं आपको। जैसे ये बताया गया कि आपको 1 का 11 का स्क्वायर भी आपको मालूम होगा, ठीक, 111 का भी मालूम होगा, ठीक, 1111 का भी मालूम होगा। इस प्रकार से जो भी संख्याएं आती हैं आपको टोटल मालूम होगा। कैसे मालूम होगा, अब ये तो आपको हमने बता रखा था कि कैसे मालूम होगा। जैसे हमने इसको पढ़ा था 1 और 1, इसको 1 2 3 1, सॉरी ये यहाँ पर डाउन होता है,
यहाँ पे डाउन होता है। कैसे होता है? 2 1, फिर यहाँ 4 तक है तो 1 2 3 4, 4 के बाद डाउन होखिए 3 2 1, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। अब ऐसे में मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, ये आप लोग करके बताइएगा, ठीक है ना, ये आप लोग करके बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद से चलते हैं, एक और क्वेश्चन है। ये क्या है? जैसे अब ये मान लेते हैं 11 का स्क्वायर, ये सबको मालूम है, इसका होता है 121, ठीक है। लेकिन अब यहीं पर 101 का पूछ दे, 101 का पूछ दे तब क्या बताओगे तुम लोग? 101 का पूछ दे तब क्या बताओगे? तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरह रहेगा, ये ऐसे 1 2 1, लेकिन इसमें क्या करना है, कितना बीच में 0 है, तो 1 0 है तो 1 0 यहाँ पर और 1 0 यहाँ पर, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है आपको। कैसे करना है? 1 0 0 0 0 1 होल स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी रखना है, यहाँ पर रख लेना है और यहाँ पर रख लेना। बीच में क्या करना है आपको? कितने 0 है? तो 2 0 है, जो 0 क्या करते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। आपको ठीक इसी प्रकार से इसको भी बताना है। आप इसको होमवर्क के रूम में लिख सकते हो, इतने का कितना होगा, ठीक है ना। तो आप इसको बताना कितना होगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, एक और है। जैसे एक ये है कि हम लोग बारह का जानते हैं क्या होता है, बारह का सबको मालूम है क्या होता है। बारह का मालूम है कि 144 होता है, 44 होता है ना। लेकिन ठीक अब यहाँ पर 102 का देख लेते हैं। जब 102 का देखते हैं हम, कि 102 में जब हम देखते हैं तो क्या करना पड़ता है? प्रोसेस वही है, क्या होगा? 1 होगा, 4 होगा, 4 होगा। लेकिन इसमें भी क्या होगा? यदि बीच में 1 0 है तो इसमें बीच में क्या करेंगे? 1 0 लगा ले। ये टोटल साथियों आपको याद करने की प्रोसेस है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे ये जो भी है आपको बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको ये लगे कि जैसे कैलकुलेशन आ रहा है वो हमें इजी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? इजी हो जा रहा है। इसलिए आपको ये छोटा छोटा ट्रिक बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसका बताइएगा, एक इसका बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। सब में एक एक हम छोड़ दे रहे हैं इसलिए ताकि आपको बताना है, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके बाद इस पर। अब बारी आ गई 13 की। अब 13 की जब बारी आ गई तो 13 के बारे सबको मालूम है 13 का क्या होता है। तो 13 का ये होता है कि 169 होता है, सबको मालूम है, ठीक। 169 होता है। जब 169 होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि अब यहाँ पर 103 का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? 103 का। 103 का जब लेंगे हम तो अभी इसका स्क्वायर देखते हैं, तो इसका स्क्वायर देखते हैं। तो कंडीशन वही है, बस कुछ नहीं है। बीच में क्या करना है हमें? एक ही 0 यहाँ बढ़ा लेना है, 1 0, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, 1 0 0 कर लेते हैं। 0 0 के बाद यहाँ पर करते हैं 1 0 0 6 0 0 और 9। आपको यहाँ बताना हो, सॉरी यहाँ 1 0 0 0 0 3 का होल स्क्वायर। अब बताना है आपको, ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो। तो ठीक आगे भी इसी तरह बताते रहेंगे साथियों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा हो। यदि साथियों अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार के कॉन्टैक्ट चाहिए, ताकि हम उस प्रकार से आपको कॉन्टैक्ट देने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।